नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अज़ीज़ दोस्तों नौजवानों, आज मैं आप हज़रात के सामने कफ़ारा के मसाइल लेकर ख़िदमत हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि रमज़ान के अंदर कफ़ारा कि क्या शराइत है, क्या हुक्म है, इस हवाले से लोगों को इल्म नहीं होता है। लोग बाखबर होने के बजाय बेखबर होते हैं, ला इल्म होते, बेचारों को पता ही नहीं होता कफ़ारा है क्या चीज़, कफ़ारा कहते किसको। तो भाई आप हज़रात को भी अगर मेरी मज़ीद वीडियो सुनना है, बयानात सुनना है, मसाइल मालूमात करना है, सुनना है, या आप हज़रात को अगर मुझसे कुछ मसाइल पूछना है, जैसे और भी कुछ लोगों के सवालात आए हैं मेरे पास, तो हमारे चैनल दर्स कुरान हक़ और सच को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने जो भी शरई मसाइल हैं वो लिख के दें। कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, रहनुमाई की जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल दर्स कुरान हक़ और सच को सब्सक्राइब करें। अपनी गुफ्तगू और कलाम को जारी रखते हुए मैं इस मसले की तरफ आता हूँ, कफ़ारे के उन्वान पर। जैसे कुछ लोगों का सवाल आया है। अब सवाल ये है कि भाई एक शख्स ने कहा कि मिसाल के तौर पर मैंने रोज़ा रख के तोड़ दिया, इस पे क्या हुक्म है? तो भाई इस पे कफ़ारा है। अब कफ़ारा कहते हैं किसको? अब ये बात गौर व फ़िक्र के साथ, काबिल गौर तवज्जो के साथ सुने। एक है कि रमज़ान के रोज़े आपने सिरे से ही नहीं रखा, मसलन आज अफ्तारी हो गई, रात के खाना खा लिया आपने, सो गए, अब सुबह आपकी आँख ही ना खुली। एक तो ये होता है कि आँख नहीं खुली, कुछ खाया पी नहीं, तो रोज़ा नहीं रखा, लेकिन रख सकते हैं अगर आपने नियत कर लिया तो, लेकिन उसने रखा ही नहीं, तो उस रोज़े पे क़ज़ा है। जैसे मैंने पिछले दिनों के अंदर आपको मसाइल बयान किया था क़ज़ा के हवाले से, उस पे सिर्फ़ एक रोज़ा पे एक रोज़ा क़ज़ा है। लेकिन एक शख्स ने रोज़ा रखा, भले वो सेरी नहीं किया लेकिन नियत कर लिया और रखने के बाद तोड़ दिया, या सेरी भी भरपूर तरीके से किया लेकिन दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से जब वैसे ही उसको रोज़ा लगने लगा, प्यास लगने लगी, उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो भाई उस पर कफ़ारा है। और एक रोज़ा तोड़ने पर उसकी मुकाबले में 60 रोज़ा आपको रखना पड़ेगा, ये कफ़ारे की शर्त, यानी एक रोज़े का 60 रोज़ा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर 60 मिस्कीन, फ़कीर, यतीम, गुरबा को खाना खिलाएं। जैसे एक जो है ना हज़रत ने जो है ना सवाल किया, कहते हैं कि अगर मेरी रोज़ा मैंने रखा और तोड़ दिया, अब आप जैसे मसला बयान कर रहे हैं कि भाई वो रोज़ा जो है ना, आप एक रोज़े का 60 दिन तक रोज़ा रखना है, मतलब 2 महीना, 60 रोज़ा कहते हैं 2 महीने को, 30 और 30। तो उनका सवाल ये है कि 2 महीना क्या मैं एक साथ रोज़ा रख सकता हूँ? जी बिल्कुल, अगर आप रख सकते हैं। लेकिन आगे उन्होंने ये सवाल किया, अगर मैं 2 महीना रोज़ा रखने पर कादिर नहीं हूँ, मतलब ताकतवर नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है रमज़ान के मैं एक रोज़ा तोड़ दिया, और एक रोज़ा तोड़ने पर मुझे इतनी बड़ी वईदें मिल रही हैं कि एक रोज़ा पे 60 रोज़ा, मतलब 2 महीने का कफ़ारा, और मैं पे दर पे रखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं रखने पर कादिर, तो उसकी सूरत क्या है? तो भाई उसकी सूरत उन्होंने जिस तरह, तो मैंने आपको क्या बोला, 60 मिस्कीनों को, फ़कीरों को, यतीमों को, गरीबों को सुबह शाम आप खाना खिलाएं, दोनों वक्त पेट भर के। हाँ, तो इस तरह ये होगा कि आपका वो कफ़ारा अदा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने सवाल ये किया है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे खाना खिलाने पर भी मैं इतना कादिर नहीं हूँ, मतलब यानी कि मिसाल के पेट भर के खाने से मुराद अगर मैं पकवान से खिलाता हूँ, तो इस वक्त एक बिरयानी भी आती है तो कम से कम भाई 200-250 रुपए की है। तो अगर मैं इस 250 पे भी कादिर नहीं हूँ तो फिर कफ़ारा देने की सूरत क्या है? तो फिर उसका ये है भाई, अगर कफ़ारा देना चाहें तो हर मिस्कीन को सदक़ा फ़ितर की बराबर की रकम मिक़दार उतना अदा कर सकते हैं, या जो है ना अनाज या इसकी रकम दे दें। अब उनका सवाल ये है कि भाई अगर मैं इतनी रकम की भी अदायगी नहीं कर सकता, इस वक्त 2023 में जो रमज़ान के सदक़ा फ़ितर है वो इस वक्त 320 रुपये, और उलमा ने एहतियातन 350 रुपये का, क्योंकि 30 रुपये ज़्यादा देने से माल के अंदर कमी नहीं आएगा, बल्कि घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, इजाफा होगा, क्योंकि अल्लाह के राह में इंसान खर्च कर रहा है। तो भाई अगर वो इस पर भी कादिर नहीं है तो फिर वो ना दे, कोई मसला नहीं है, फिर जो उसके हस्ब तौफ़ीक इस्तेदाद हो वो दे दे, अनाज की सूरत में दे, गल्ले की सूरत में दे, रकम की सूरत में दे, या जो है ना घर पे खाना पका के थोड़ा सा खिला दे, और उसके बाद वो इस्तिग़फ़ार कसरत से करे। फिर बंदा और अल्लाह का मामला है, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दें, अल्लाह चाहे तो पकड़ ले, ये फिर बंदा और अल्लाह का मामला, रहमान जाने बंदा जाने, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शरई मसला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है भाई कि एक रोज़ा अगर आपने तोड़ा
तो उस रोज़े के तोड़ने पर आपको 60 रोज़ा रखना पड़ेगा, यानी 2 महीने। अब सवाल ये है कि 2 महीने एक साथ रोज़ा रखें या अलग अलग रखें, वो आपके ऊपर है। एक साथ रखने पर कादिर है, एक साथ रख लें, लगातार मुसलसल 2 महीने रख लें, या वक्फे वक्फे से रखें, पूरे साल के अंदर इसकी क़ज़ा पूरी कर लें। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है मैं रोज़ा नहीं रखना चाह रहा हूँ, कादिर नहीं हो सकता हूँ, तो फिर क्या सूरत है? तो भाई 60 मिस्कीन, फ़कीर, गरीब, यतीम को आप सुबह शाम बेहतरीन पेट भर के खाना खिलाएं। अब एक शख्स सवाल करता है भाई मैं पेट भर के खाना खिलाने पे कादिर नहीं हूँ, तो भाई सदक़े फ़ितर की रकम की मिक़दार के बराबर पैसे अदा कर दें, गल्ला अनाज दे दें। अब ये रकम की अदायगी के भी वो कहता है मैं कादिर नहीं हूँ, तो भाई उस सूरत में फिर ये कि उसके अंदर जो साहब हैसियत है, इस्तेदाद है, वो उसके मुताबिक जो ना फ़कीर, मिस्किन, गरीब, यतीम का ख्याल करे। बाकी अपना मामला अल्लाह पे छोड़कर इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, रहमान और बंदे का मामला। अच्छा, आगे एक और सवाल है, कहते हैं अगर एक ही मिस्किन को एक ही दिन में कफ़ारा का सारा खाना एक दफ़ा में थोड़ा थोड़ा करके दे दो, तो क्या सिर्फ़ एक दिन का अदा हो जाएगा या इसके लिए 60 मिस्किनों को और देना चाहिए? यही हुक्म है या कोई और? तो भाई देखें, इसकी आसान जवाब ये कि जैसे इन्होंने सवाल किया, एक ही मिस्किन को एक ही दिन में कफ़ारा का सारा खाना एक दफ़ा में थोड़ा थोड़ा करके दें या सिर्फ़ एक दिन का अदा होगा या नहीं? तो भाई वो एक ही दिन का अदा होगा, और इसके लिए कम से 60 मिस्किनों को दोबारा जो है ना और देना चाहिए खाना, क्योंकि यही हुक्म है, एक दिन में एक ही फ़कीर एक मिस्किन को कफ़ारा की अनाज की कीमत दें, एक साथ 60 मिस्किनों को आप देकर जान न छोड़ा। यानी एक सवाल का जवाब, आसान सवाल इनका ये लिखा हुआ था, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। सवाल इनका ये था कि एक शख्स कह रहा भाई मैं एक ही दफ़ा 60 मिस्किनों को खाना दे दूँ या एक ही मिस्किन को 60 के बराबर दे दूँ, तो ये मुनासिब नहीं है भाई। आप रोज़मर्रा के एतबार से आप उसको मिस्किनों को खाना दें, रोज़मर्रा के एतबार से अनाज और कीमत दें, सिर्फ क्योंकि एक साथ आप देंगे तो वो एक दिन का अदा होगा, एक साथ जो है ना 60 दिन का अदा नहीं हो सकता। तो इस पे काबिल गौर करें, एक दिन में एक मिस्किन को खाना खिलाएं, एक दिन में 60 मिस्किन को खाना खिला दें। अगर आपको अल्लाह नहीं दिया वो आपके ऊपर है, लेकिन शुमार एक दिन का होगा। बेहतर ये कि 60 दिन, अल्फाज ये कि 60 दिन, तो रोज़मर्रा के एतबार से आप मिस्किन को जो खाना दे रहे हैं या फ़कीर को पैसा दे रहे हैं, गल्ला अनाज में से कुछ दे रहे हैं, तो आप वो 60 दिन को डिवाइड करके 60 दिन के एतबार से दें, फिर आपका ये शुमार होगा उस पूरा 60 दिन, वरना एक ही दिन आपका शुमार होगा। अच्छा, आगे इन्होंने सवाल किया कि अगर किसी ने एक साल रमज़ान के दिनों में कई दफ़ा रोज़ा तोड़ा और किसी का रोज़ा भी कफ़ारा अदा नहीं किया, तो इस पर उन सब रोज़ों के तोड़ने का सिर्फ एक ही कफ़ारा काफ़ी होगा या रोज़ा तोड़ने के बाद इसका कफ़ारा और भी होगा? तो इसका जवाब आसान ही है भाई। देखें, इन्होंने रोज़ा रखा और दोबारा फिर रोज़ा तोड़ दिया, अब इसका अलग कफ़ारा देना वाजिब होगा। और किसी ने अलग अलग रमज़ान में एक रोज़ा तोड़ दिया तो दोनों रोज़ों का कफ़ारा अदा नहीं किया, तो दोनों रोज़ों का अलग अलग कफ़ारा देना वाजिब होगा। सवाल आपको समझ में, जवाब आपको मिल गया होगा। जैसे इन्होंने सवाल ये किया भाई, अगर एक मिसाल के तौर पर एक शख्स ने रोज़ा तोड़ा, फिर रोज़ा तोड़ा, फिर रोज़ा तोड़ा, फिर रोज़ा तोड़ा, तो बेहतर ये कि भाई रोज़ा तोड़ा तो उसका कफ़ारा अदा कर दे, और अगर ऐसे नहीं कर रहा है तो फिर जो जो रोज़ा तोड़ा उन दोनों रोज़ों का कफ़ारा उसको अदा करना लाजिम और वाजिब है। जैसे ये आने वाले रमज़ान की बात कर रहा है, जैसे इस साल रमज़ान में रोज़ा तोड़ा, एक मिसाल है, फिर अगले साल फिर रमज़ान में तोड़ दिया, अगले साल फिर रमज़ान में तोड़ दिया, तो अब 2018 में रोज़ा रखा, 19 में रखा, 20 में रखा, 21 में रखा, 22 में रखा, 23 में रखा। अब 21 का कफ़ारा अब तक, 18 का कफ़ारा अब तक नहीं दिया और 23 के रोज़े आ गए। तो अब सवाल का ये कहना ये चाह रहे हैं कि 18 के जो कफ़ारे क्या मैं 23 में दे दूँ? तो नहीं भाई, अगर उसी दौरान रोज़ा तोड़ रहा है तो एक अलग बात है, तो उसी साल के रोज़े के कफ़ारा अदा हो जाएंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ मुतवादिर सालों के अंदर रोज़ा उसने तोड़ा तो हर साल रोज़ा तोड़ने का, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 के अलग अलग रोज़े के फिर कफ़ारा उसको देने लाजिम और वाजिब होंगे, वरना इस तरह उसकी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है भाई, अल्लाह हमें रोज़ा तोड़ने से महफूज फरमाए, क्योंकि इंसान 30 रोज़ा रखने पर बहुत मुश्किल मजबूर लगता है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और तोड़ने पर फिर 60 रोज़ा रखना ये इंतहाई मुश्किल और फिर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई चाहिए कि रोज़ा रखें तो उसकी कदरदानी करें, तोड़ने से अपने आप को महफूज बचाएँ और शैतान के खबासत वसवसे से बचें। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह में रोज़े की कदर दानी करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हिम्मत, अल्लाह रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए, तौफ़ीक दे। मज़ीद रोज़े की जो है ना वईदों से और रोज़े के ख़िलाफ़ शरअ काम से हमें बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपको हामी व नासिर हो, वमा अलैना इल्लल बलाग।